हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक को जो हमारा है कैलेंडर। आज तक आपने अगर जो पुराना है उसने कैलेंडर पढ़ा होगा तो आप पेशेंस बना के रखें, आपको कुछ नया जरूर मिलेगा क्लास के अंदर। अगर जो भी पुराना है वो नया है, जो भी पुराना है तो वो पेशेंस लगा के क्लास देखें, नया मिलने वाला है। और जो भी नया है वो बिल्कुल ध्यान से क्लास को शुरू से बिल्कुल नोट करता चले, आपको वन बाय वन सभी जानकारी बड़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आइए मैं आपको अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरे जुनून के साथ सारी जानकारी बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए, मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और एक बार शेयर कर दें जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए। तो सभी तक ये जानकारी अगर आपको पहुंचानी है, आपका फर्ज बनता है तो एक बार इसे पहुंचा सकते हैं। अपने ग्रुपों में शेयर कर दें जल्दी से फटाफट, और इसे शेयर कर दें जिससे कि सभी तक ये पहुंच जाए। आइए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कैलेंडर टॉपिक हमारा जैसे कि चल रहा है रीजनिंग स्पेशल के अंदर। पहले हम देखेंगे कैलेंडर के अंदर कुछ याद करने योग्य बातें। तो याद करने योग्य बातें हमारी क्या आती हैं, तो आपको सिर्फ जैसे कि आप जानते हैं माह कोड यानी मंथली कोड, मंथ के आप देखेंगे तो मंथ के कोड आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत नहीं लेनी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद ही आपको सिर्फ अपना कदम उठाना है। तो सारी जानकारी आप बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, मैं रटवा नहीं रहा हूं कुछ भी। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे आता है अप्रैल। अप्रैल में आप जानते हैं अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में 30 डेज यानी अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। और इन 30 दिनों को आप जानते हैं कि हर एक 7 दिन के बाद हमारा दिन बही का बही रहता है। आप जानते हैं कि 7 दिन के बाद हमारा बही दिन आ जाता है, यानी 7 दिन में ही सब कुछ होता है। 7 दिन के बाद 8वां दिन चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोड लिखे गए हैं। अभी मैं इन्हें भी समझाऊंगा, पहले एक बार इसे समझ लें। और अगर हम इससे 7 से भाग करेंगे तो आने वाला क्या है, 2। तो रिमाइंडर क्या आ गया बचकर, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2, यानी 2 हमारे पास आ चुका है। और जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो सिर्फ मैं आपको याद कराना है। सिर्फ 1-2 बार आप मेरे साथ बोलेंगे और 1-2 बार आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज यहीं के यहीं याद हो जाएगी। पेशेंस बनाकर आप रखेंगे। तो 1-2 बार मेरे साथ बोलें, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। एक बार बोलें, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। आपको 4 कोड ध्यान रखने हैं, बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, आपको ये चारों अगर याद हो जाते हैं तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको सारे 12 के 12 महीनों के कोड आसानी से याद हो जाएंगे। एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 बार बोल के देखेंगे, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है फरवरी का किस्सा। तो आप जानते हैं कि इनमें तो मैंने आपको बाकी जो बचे हुए हैं उनमें तो 3 ही रहने वाले हैं, लेकिन आता है फरवरी। फरवरी में आपने देखा होगा कि फरवरी 28 की होती है और फरवरी 29 की होती है। तो आप इसे भाग कर सकते हैं 7 से। तो 7 से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, 0, जो मैंने आपको 0 लिख दिया है। और यहाँ से अगर हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से जो बनने वाला है 1, जो मैंने आपके बीच बन रखा है। यानी अगर हमारी फरवरी की कहीं भी बात आएगी तो हम कोड रखेंगे ये। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 ही याद करने हैं। इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। तो ये हमारे याद हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष की तरफ। साधारण वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं, तो आइए इन्हीं पॉइंटों को हम देखेंगे। तो एक बार आप इधर लिख सकते हैं साधारण वर्ष, मैं लिखवा के समझा दूंगा, आपको नोट करना है। तो साधारण वर्ष क्या होता है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि 365 दिन। 365 दिन आप जानते हैं, अगर हम 365 दिन को 7-7 के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो किस प्रकार बांट सकते हैं। तो 365 को हम अगर 7 के हिसाब से बांटेंगे तो आप देख सकते हैं 7 पंजे 35, और यहाँ से 1 बच के यहाँ से 5 उधर जाएगा, और ये क्या बार गया है, 5 बार आता है। इसके बाद अगर इसे करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और ये हो गया 2। तो ये क्या बनते हैं, यानी 365 दिन में हमें एक चीज और समझ में आ चुकी है कि 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, 52 सप्ताह होते हैं 365 दिन में। और ये हमारा एक क्या आया है, तो एक आता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हम क्या कहते हैं, विषम दिन। विषम दिन या इसे कहते हैं ओड डे, हिंदी में ही लिख लें, या ओड डे भी आप इसे लिख सकते हैं। ये हमारा आ चुका है। और ये हमारा क्या आया है, तो ये हमारा एक इस चीज को डिनोट करता है कि
साल का जो प्रथम दिन है और साल का जो अंतिम दिन है वो सेम रहने वाला है। ये एक हमारा इस चीज को डिनोट करता है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये बताता है क्या, और बताता क्या है कि साल का, आप इसे लिख सकते हैं साल का फर्स्ट डे बराबर होगा साल के अंतिम डे के, यानी 31 दिसंबर के। 31 दिसंबर के बराबर होगा, यानी अगर यहां पर अगर संडे है, यहां पर अगर संडे है तो यहां पर भी क्या होगा, संडे। तो ये हमारी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपको समझ में आ चुके हैं। सिर्फ आपको समझा के सारी जानकारी बता दी जा रही है, जिससे कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। सिर्फ पैसेंस लगा के देखें कि ये चीज आई कहां से, सारी चीज बताई जाएगी कि ये चीज आई तो आई क्यों। हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं, सारी चीज को समझ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये चीज आई कैसे। तो आप जानते हैं, ये आप एक बार नोट कर लें। इसके बाद बढ़ेंगे हम साधारण किसकी तरफ, आइए बढ़ते हैं हम लीप वर्ष की तरफ। लीप वर्ष को भी आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, आपने देख लिया है साधारण, तो इसके बाद लीप वर्ष आसान हो जाता है। तो लीप वर्ष को हम किस तरह से करेंगे, लीप वर्ष या इसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं। कई जगह पर आपको अधिवर्ष देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। आता है इससे अगर हम करेंगे 366 को अगर 7 से भाग करते हैं, तो 366 को अगर 7 से भाग करते हैं तो ये 35 हो जाएगा, ये एक बचेगा 16 बचा, और यहाँ पर ये 54 आ जाएगा। अभी मैंने आपको करके बताया किस प्रकार आएगा। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, शेष 2, और ये शेष क्या होगा, ये हो जाएंगे विषम दिन। ये विषम दिन है, विषम संख्या ना समझे, विषम दिन है, यानी ओड डे हमारे अधिवर्ष के अंदर या लीप वर्ष के अंदर ओड डे हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, और साधारण वर्ष के अंदर कितने होते हैं, 1 होता है। जो हमारा लीप वर्ष है ये हमारा क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है किस चीज को, तो आप इसे लिख सकते हैं इधर कि यह साल का प्रथम एवं अंतिम दिन एक जैसा नहीं होता। यानी ये डिनोट करता है कि साल का जो प्रथम दिन है और अंतिम दिन है वो एक जैसा नहीं होगा। यानी वो कैसा होगा, तो अगर यहां पर अगर संडे है, अगर फर्स्ट तारीख को कितना है, यानी आप लिख सकते हैं 1 जनवरी को अगर संडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो 31 दिसंबर को यहां पर संडे ना होकर क्या होगा, मंडे। यानी एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, तो एक दिन प्लस हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है। इस तरह अगर विषम दिन आते हैं लीप वर्ष के अंदर तब, और अगर क्या आता है साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष के अंदर हमारा वही रहने वाला है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही बढ़िया जानकारी थी, लेकिन आपको पता होगा कि सारी जगह पर आपको ये चीज समझाकर छोड़ दिया जाता है और सारी चीज को खत्म कर दिया जाता है। ये बता दिया जाता है 365 दिन में ये है, लेकिन हमें जानना है कि क्यों आए और क्यों आए। अब देखते हैं हम, आप जानते हैं संडे की छुट्टी रहती है, संडे की छुट्टी रहती है। इसकी शुरुआत 1846 से हुई थी, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दी है। आप जानते हैं कि संडे की छुट्टी है, तो संडे को क्या माने आप, 0। यानी संडे में आप घर रहते हैं तो क्या करते हैं, 0 रहते हैं। आपको शुरू करना है मंडे से और 1 2 3 लगाते जाना है। आपको पहुंचना है सैटरडे तक 6 पर, और फिर संडे अगर आ जाए तो 0 का इस्तेमाल या 7 का इस्तेमाल करना है। आइए इन्हीं पॉइंटों को हमने देख लिया है। ये हमारी जो याद करने की वाली बातें हैं, अगर हमने ये चीज आप समझ ली है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो चुके हैं हमारे सामने। बिल्कुल इनमें कुछ नहीं है, आप पैसेंस बना के रखें, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सारी चीज समझ में आएगी। एक बार क्वेश्चनों को आप रीड कर सकते हैं, तो एक बार आप चाहें तो क्वेश्चनों को रीड कर लें, मैं 1 बाय 1 सभी को कराता हूं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। जैसे कि हमारे बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है तो आपको समझना होगा, इसी पर ही आप पेशेंस लगा के देखें। आपका एग्जाम अगर क्लियर ना हो तो फिर बताना, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो पहला टाइप देखते हैं हम, डिफरेंट डेट और मंथ प्लस, और ये कहते हैं ईयर सेम, यानी कि जो डे है वो तो अलग होगा, डे जो है वो तो अलग होगा, सॉरी डे जो है वो तो अलग होगा, और मंथ और ईयर क्या होगा, सेम। यानी हमें एक डेट दी गई है,
1 अगस्त इधर लिख लेते हैं हम, 1 अगस्त 2009 को मंडे है, 1 अगस्त 2009 को मंडे है, तो पूछा है इसमें 28 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। तो ये चीज जिसमें पूछी गई है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल क्वेश्चन होगा। आप अगर जिसमें ऐसे करते हैं उससे भी आप करके देख लेना, और आप चाहें तो कैलेंडर होगा आपके पास, उस मोबाइल में चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया है, 1 अगस्त 2009 को मंडे आया है और हमें बताना है 28 अगस्त का। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। हमें बताना सिर्फ इसका, तो हमें इससे ही मतलब रखना है। तो हमें देखना है कि चीज को जो चीज सेम है, यानी आप थोड़ा इधर करके लिख लें जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो प्रॉब्लम ना हो। तो जो चीज सेम है, यानी ये हमारे पास जो है ये सेम है, तो इसे तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। जो चीज सेम है वो अगर आप सूत्र में रखेंगे, जो आप सूत्र लगाते हैं 036 वाला, उस अगर सूत्र में अगर रखेंगे तो ये सब चीज कट जाएगी, यानी इसका लगाने का हमें कोई भी मतलब नहीं है। आइए हम देख लेते हैं इसके। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो हमें देखना है हमें जाना कहां से कहां तक है, तो 1 से लेकर 28 तक। कहां से जाना है, 1 से लेकर 28 तक। तो हम देखेंगे इनका 1 से लेकर 28 तक का गैप, इनके बीच में कितनी जगह बची, यानी इनके बीच में कितने ऐसे दिन है। तो आपको सिर्फ पहले टाइप में आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ आपको बीच की जगह देख लेती है, जो बची है आपके बीच 27 बची है। आप इसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम किस तरह से करेंगे, तो ये जगह जो है 27 है, और उसके बाद हमें 27 से तो आंसर आने वाला है नहीं, तो हमें इसे छोटा करना होगा। और छोटा कैसे करना होगा, मैंने आपको अभी बताया कि हर 7वें दिन के बाद वही दिन आता है, तो 7 से आप इसे भाग कर सकते हैं। 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 6, यानी 6 हमारा क्या बचेगा, शेष। और इस शेष का हमें क्या करना है, जो हमारा 6 आया है इसे क्या करना है, इसे मंडे में प्लस कर देना है। तो +6 अगर हम मंडे में करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्या आ जाएगा, संडे। यानी अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, संडे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, यही आंसर होने वाला है, कैलेंडर में देख सकते हैं। ये हमारा जो है पहला टाइप हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अगर किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वह ले सकता है। इसके बाद हम इसे मिटा के अगले की ओर बढ़ेंगे, जो आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, जिसमें कहा गया है कि डिफरेंट, इसमें क्या क्या डिफरेंट रखा गया है, तो इसके अंदर मंथ डिफरेंट रखा गया है, और कहा है कि डेट और ईयर सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टाइप नंबर आप 2 लिख सकते हैं, और ये यहां पर जैसा भी लिखा हुआ है कि 20 मार्च 2019 को संडे है, तो 20 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जैसे कि जो चीज़ सेम होती है हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये हमारी सेम है तो इसे हम छोड़ देंगे, यानी जो आगे जाके आप अगर सूत्र भी लगाएंगे तो उसमें ये कट जाती है ये चीज़। इसके बाद देखेंगे मार्च अप्रैल, तो हम इसे लिख सकते हैं, हमें पता तो है। आप चाहें तो इसे मन में रीड करके लिख लें किस तरह से, कि मार्च का कोड कितना होगा, मार्च का 3 हो जाएगा, अप्रैल का 2, यानी यहाँ से, क्योंकि हमारे सिर्फ 3 ही ऐसे हैं इसके अंदर। आपको मैं लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मार्च अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये हमारे कुछ महीने हैं। आपने देखा है कि हमारी जो मार्च जो है इसकी 20 तारीख हमारी आ चुकी है। 20 तारीख जब हमारी आ चुकी है तो इसके अंदर कितने दिन बचे होंगे, तो आप बेखूबी जानते हैं इसके अंदर कितने दिन बचे होंगे। तो इसके अंदर जैसे कि मार्च को आप जानते हैं, मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं, और 31 दिन होते हैं तो इसमें कितने बच गए होंगे, तो इसके अंदर बच गए होंगे 11 दिन, क्योंकि ये हमारा कितना है 20 और 10, 30 और 1, 11। आप इसे जान सकते हैं ये हमारे 11। और अगर हम 11 को भी अगर किस तरह से लिख दें, 7 से भाग करके, या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसे थोड़ी देर के लिए लिखा रहने दें, अभी हम शॉर्ट करेंगे। तो आता है हमारा कितना, मई, मार्च, इसके बाद अप्रैल का 2, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर।
तो आप जान सकते हैं ये हमने कहाँ से लिख दिया एकदम से, हमारे ये पता था जैसे कि, तो इसीलिए हमने लिख दिया। अब हम इसे छोटा कर सकते हैं, 7 से भाग करके तो कितना हो गया, 7 ही कम 7, बचा गया कितना 4, तो ये हो चुका है 4। अब इसे अगर हम जोड़ के ना करके इसे हम डायरेक्ट यही निपटा दें, क्योंकि हमारे 7वें दिन तो दिन चेंज होनी है, तो हम देख सकते हैं इसे किस तरह से करेंगे। तो 3 3 और 2 5 और 2 7, यानी ये हमारा कैंसिल हो चुका है। 3 और 2 5 और 2 7, ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारे कैंसिल हो चुके हैं। इसके बाद बचा हमारा 3, इसे कर दे 4 और 3 7, तो ये भी हमारा क्या हो चुका है, 4 और 3 7 भी। इसके बाद बचा हमारा 2 और 5, 2 और 5 हमारा क्या बचा है, ये हमारा बच चुका है 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 हमारा बच चुका है। ये हमने सितंबर तक ले लिया। आपने यहां पर थोड़ा गौर किया होगा, किस चीज का, तो एक चीज का गौर किया होगा, ये हमारी 20 सितंबर है और यहां पर हमने कोड लगाया किसका, पूरी सितंबर का, यानी हमें पूरी सितंबर का नहीं लगाना है, हमें सिर्फ 20 सितंबर तक पहुंचना रहता है। और फिर भी हमें क्या करते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे, लास्ट मंथ को हम काउंट नहीं करते हैं। इस वाले दूसरे में हम दूसरे का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आप यहां पर लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर लिख लें कि इसमें लास्ट मंथ काउंट नहीं होता है। लास्ट मंथ काउंट नहीं होता है किसके अंदर, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर लास्ट मंथ काउंट नहीं होता है, तो हम इसे काउंट करेंगे नहीं, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास बचा क्या है, तो सिर्फ हमारे पास, सॉरी हम दोबारा कर लेते हैं, हमारा कुछ हम देख लेते हैं 2, इसे दोबारा जोड़ लें आप, क्योंकि हम थोड़े उधर उसे भी हमने जोड़ लिया था सितंबर को, सितंबर नहीं जोड़ना है, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो आता है हमारा 2 4 6 हो गया है, 6, ये हमारा 5 हो गया है, तो ये हमारे कौन कौन से कट जाएंगे, 4 3 7, ये हमारा कट चुका है, ये तो हमारा कैंसिल हो चुका है। इसके बाद हमारे कौन कौन से बचे, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 और 3, जब ये 3 हमारा आ चुका है तो अब हम क्या कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी बुधवार हमारा आंसर आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इसमें जो समझने वाली लाइन थी वो ये वाली थी कि इसके अंदर लास्ट मंथ काउंट नहीं होता है, यहीं पर आपकी गलती भी हो सकती है, जो यहाँ पर हो चुकी थी, जो मेरी इस टाइम पर ध्यान आकर मैंने आपको सही करा दी है, तो आप इसे देख सकते हैं। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फटाफट हम अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज डिफरेंट है, तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि डेट और मंथ सेम रहने वाला है और ईयर डिफरेंट रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। ये जैसे कि इसमें दिया है कि 1 जनवरी 2001 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, तो इसमें क्या क्या सेम है, तो ये चीज़ हमारी सेम है, तो हम इसे लेंगे नहीं। इसके बाद आता है 2001, तो हम जो भी ये क्वेश्चन है मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सिर्फ मन में क्वेश्चन हो जाएगा, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, पेन भी नहीं चलाऊंगा, फिर भी करके हो जाएगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो 2001 आप इसे पहले लिख लें, 2001 2002 और इसके बाद 3 4 5 6 और 7 और ये कहाँ तक है, 8 तक। तो आप इसे देख सकते हैं, ये हमने किस तरह से कर दिया, ये हमारा कहाँ तक है, 8 तक। लेकिन मैंने आपको अभी अभी चीज समझाई कि हमें लास्ट वाला काउंट नहीं करना है, लास्ट वाला काउंट नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया इन क्वेश्चनों के अंदर लास्ट वाला काउंट नहीं करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं इसके अंदर। तो हमारा आप देख सकते हैं कि 2001 के अंदर जो हमारा रिमाइंडर बचने वाला है यानी कि आप समझते हैं कि 2001 कैसा वर्ष है, एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो ये हमारा कैसा है, तो ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो इसके मतलब इसमें मैंने इसको अभी बताया, तो इसका क्या होगा, तो इसका ओड डे कितना आ जाएगा, 1, तो हम 1 से लिख सकते हैं। 2 भी हमारा साधारण होता है, तो इसे भी 1 ही आएगा, और 3 भी, और इसके बाद आता है 4 को अगर भाग करकेंगे आप, तो 4 को अगर 4 से भाग देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है, 2, उसके अनुसार जो मैंने आपको समझाया था आता है। इसके बाद 1, इसके बाद आता है हमारा 1 और इसके बाद फिर 1, तो ये हमारा कितना हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारा हो चुका है। और 7 हमारा जब हो चुका है
तो हम इसे क्या करेंगे, तो अब इसे डिवाइड कर देते हैं। देख लेते हैं कुछ गलत हो चुका दिखे। 2 4 6 और एक 7, 2 3 4 5 6 7, सॉरी अभी एक और बच गया है, ये है, मैं भी तो कहूं इसमें 8 आ रहा है, और ये क्या हो गया, तो ये 8 हो गया। जब इसे भाग करेंगे तो बचेगा कितना, 1, और जब ये 1 बचेगा तो हम फ्राइडे में कितना जोड़ देंगे। यहां पर जोड़ हम इसलिए रहे हैं, आपको जोड़ने का भी रीजन बता दूं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जोड़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें एक से किधर जाना है, 8 की तरफ, यानी हमें आरोही क्रम से की ओर बढ़ना है, आरोही क्रम से बढ़ना है, अवरोही से बढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, इसे करते समय आप ध्यान रखेंगे, इसमें जोड़ने की वजह घटेगा, क्योंकि इसमें पहले दिया गया है 20, उसके बाद 10, यानी पहले की तारीख इसमें पूछी गई है, तो आप इसमें घटाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, फ्राइडे में से कितना घटाना है, 1, तो ये आ जाएगा हमारा संडे मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, थर्सडे। तो आप इसे देख सकते हैं, थर्सडे हमारा आ चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है अगर तीनों ही अलग अलग हो तब। ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसे समझने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। अगर तीनों ही चीज सेम हो, सॉरी अलग अलग हो, तब क्या करना है, तो आपका चौथा टाइप है कि 11 जून 2007 को अगर थर्सडे है तो 18 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो आप इसे भी समझेंगे, बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पॉइंटों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। जो जो पॉइंट हमने अभी अभी नोट किए थे, उन्हीं पॉइंटों को हम एक बार दोबारा से दोहराएंगे। आइए, जो जो पॉइंट हमने देखे थे सभी को हम एक बार दोहराने वाले हैं। डेट के अंदर हमने क्या किया था, तो डेट के अंदर हमने क्या किया था, आप इससे समझ सकते हैं। डेट के अंदर हमने, जैसे कि हमारी डेट डिफरेंट थी, तो डेट के अंदर हमने तो क्या कर दिया था, तो इसे आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कराया था कि हमने इसके अंदर का डिफरेंट देख लिया था। इसके आप इसके अंदर का डिफरेंट देखेंगे कितना है, तो इसके अंदर का डिफरेंट कितना हो चुका है, तो ये हमारा हो चुका है जिसे कहते हैं 7, और 7 हमारा डिफरेंट हो चुका है इसके अंदर का। तो आप इस 7 को क्या कर देंगे, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, ये गायब, क्योंकि 7 हमारा जो है ये कट जाएगा, तो 7 इसलिए ये गायब हो जाएगा। तो 7 हमारा आप पहले लिख लें, बाद में करेंगे गायब। उसके बाद आता है जून और नवंबर। ये हमें कैसे बढ़ना है, तो हमें बढ़ना है 1 बाय 1 मंथ की तरफ। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर वाले यानी लास्ट वाले को हमें काउंट नहीं करना है। ये हमारी क्या है, 11 जून है। हमें सिर्फ वही वाली चीज दोबारा से दोहरा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्या हमारी 11 जून है, तो 11 जून के बाद क्या कितने दिन और बचेंगे, तो आप घटा सकते हैं 31 में से, क्योंकि जून के अंदर कितने दिन होते हैं, सॉरी जून के अंदर 30 दिन होते हैं, 31 नहीं। तो इधर आता है 10, ये हो गया 10, तो यहां से बचेगा 9, और यहां से क्या बचेगा 1, तो ये कितना हो गया 19। तो दिन कितने बचे, 19। और इसे भी अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और यहां से क्या बच जाएगा, 7 दूनी 14, यहां से बच जाएगा 5। तो यहां से क्या आ चुका है हमारा 5। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यह था 5, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तो हमारा ये आ चुका है 5। इसके बाद आता है जून, ये हमारा 11 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, और ये हमारा इसके बाद आता है जुलाई का कितना हो जाएगा 3, और जुलाई के बाद अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, और नवंबर हमें लेना नहीं है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये हमारी दूसरी लाइन हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसे जोड़ सकते हैं आप, या इसे एक साथ काट भी सकते हैं। देखते हैं कुछ कट रहा है, ऐसे लिख लें पहले। 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, तो ये हो गया 16। अब हमारी तीसरा नेक्स्ट पॉइंट बचा है कि हम इसे कैसे करते हैं। तो ये हमारा वर्ष देखने के लिए हम देख लेते हैं इसके अंदर कितना गैप है। अगर हमारा कभी भी लंबा वर्ष आ जाए तो इसके अंदर गैप देख लेते हैं कितना हो गया, 14 का गैप है। 14 का गैप है किसके अंदर, इसके अंदर। और इस 14 के अंदर हमें क्या करना है, लीप ईयर ढूंढने हैं। 14 के अंदर कितने हैं,
तो जो यहाँ से जाना है 7 से 8 आ गया, एक तो 8 आ गया, एक तो 8 आ गया, और दूसरा 8 4 12 आ गया, और उसके बाद 12 4 16 आ गया, और उसके बाद 12 4 16 और 4 20, यानी यहाँ पर 4 और बढ़ेगा। तो ये हमारा ये भी हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इसे, ये हमारा 7 कट चुका है, 7 से 7 कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, ये हो गया 20, और 20 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो 7 दूनी 14 और 6 बचेगा 6। 6 हमारा क्या आ चुका है, ये रिमाइंडर आ चुका है 6, और 6 पे आप देख सकते हैं क्या होता है, क्या होता है। पहले आप देख लें कि ये क्या है, ट्यूसडे। ट्यूसडे में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी ट्यूसडे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ट्यूसडे कितने पर आता है, तो संडे मंडे ट्यूसडे, यानी 3, और ये कितना हो गया 9, और 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 पे क्या आता है, 2 पे क्या आता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थोड़ा ये गलत हो गया, कोड रखना गलत भूल गया, तो ये कितना हो गया 9 नहीं होगा, ये 8 होगा, और 8 होगा तो अगर हम 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1, और इस 1 पर क्या होता है मंडे, तो इसका आंसर क्या आ चुका है मंडे। तो साथियों इसे आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इन क्वेश्चनों को अगर इन पॉइंटों को आपने अगर समझ लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने को नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमारा पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमने लिया है कहाँ से, तो ये चीज आई है हमारी मंथ से, और ये कहाँ से आई है, ये आई है हमारी, ये हमारा 16 जो आया ये आया हमारा, सॉरी ये आया डे से, और ये आता है मंथ से, और ये हमारा ये कहाँ से आया, तो ये आया ईयर से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके सामने सारी जानकारी लिखी हुई है। इसके बाद बढ़ते हैं 5वां टाइप की तरफ, और 5वां टाइप हमारा किस प्रकार आता है। इस क्वेश्चन में बहुत से व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन समाप्त, कंफ्यूजन ही नहीं रहने वाला, क्योंकि ऐसा मेथड बताऊंगा आपको कि आप भी कहेंगे वाह क्या मेथड है। आइए तो देख लेते हैं इसे। तो ये कह रहा है आने वाले परसों के 3 दिन बाद, तो क्या कह रहा है, इसमें कंफ्यूज रहता है किस चीज में, के में और से में। तो आप ध्यान रखना है, के को आप जानते हैं आने वाले परसों के, तो के का मतलब तो बात की हो गया के, और से का मतलब साथ में, से का मतलब साथ में, और के का मतलब बाद में। तो आप इसे जान सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर डंडा काट दिया, यहाँ पर डंडा काट दिया, आने वाले परसों, यानी आज कल परसों, इस तरह से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे मेथड यही है, मैं आपको सिर्फ ट्रिकी मेथड बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाए। तो कहता है आने वाले परसों, तो आने वाले परसों यानी 1 2 3, आज कल परसों, यानी कितने दिन हो गए 3। आने वाले परसों के 3 दिन बाद, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, के बाद रविवार था, तो हमें रविवार को एक तरफ रख लेना है, यानी क्या था संडे, संडे। तो बीते हुए परसों, यानी हमें फिर से जोड़ लेना 3, परसों का मतलब क्या हो गया बीते हुए परसों, यानी हमारा बैक वाला परसों के 2 दिन बाद, तो हमें क्या जोड़ना है 2 और जोड़ना है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब बस क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सिर्फ हमें इस पर इन पॉइंटों पर ध्यान रखना है। तो आइए ये कितना हो चुका है, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, कितना हो गया 11, और 11 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 को अगर 4 आ चुका है, अब हमारा क्या था संडे, तो संडे में आप 4 जोड़ दें। संडे में क्या करना है 4 जोड़ देना है, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो कितना हो गया थर्सडे। तो आप इसे देख सकते हैं क्या हो गया है थर्सडे, थर्सडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो क्या आ चुका है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, इसका आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो चुका है बृहस्पतिवार। तो ये थी आज के चैप्टर कैलेंडर, बिल्कुल स्पेशल तरीके से हमने, जैसे कि इसका नाम रखा है रीजनिंग स्पेशल, तो बिल्कुल स्पेशल तरीके से इसे निपटा दिया है। अगर कोई डाउट कोई बनता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, वैसे डाउट छोड़ा ही नहीं है, आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियरिटी से बताई गई है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।